हमारे साथ इस समय जम्मू रियासी सीट के प्रत्याशी भाजपा की तरफ से जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं। जुगल जी, किस तरह की तैयारियां जो है इस समय आपकी चल रही हैं और कितना जो है इस समय उत्साह जो है इलेक्शंस को लेकर आपको आप में देखा जा रहा है? ऐसा है, देखिए, भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं की तो बात ही क्या है, लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कब वो दिन आए 26 अप्रैल का, हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। उत्सुकता के साथ पूरे देश भर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली। जुगल जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सीटों पे तीसरी बार जो है 2 चेहरे दोबारा से रिपीट किए गए हैं, एक आप जुगल जी और दूसरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। क्या क्या समझते हैं इससे कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी जो है वो पार्टी ने आपके कंधों के ऊपर दी है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देश के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, उनकी टीम का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है। और सेवा भाव से हम पहले भी कार्य करते रहे, आगे भी सेवा भाव से कार्य करेंगे, लोक हित में कार्य करेंगे, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर बहुत पीछे रह गया था, लेकिन इन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक छलांग लगाई है और आगे बढ़ रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। तो हम पूरा समय देकर निस्वार्थ भाव से जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे। एक अलायंस भी आपके खिलाफ बना है, भाजपा के खिलाफ बना है। क्या समझता है कि वो अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं फॉल करता है आपके इस आप कौन से अलायंस की बात कर रहे हैं? मुझे शायद आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। 2 अलायंस बन चुके थे ना, एक गुप्कार का अलायंस और एक इंडिया अलायंस। गुप्कार का अलायंस तो आपने देख लिया, कोई जहां गिरा कोई वहां गिरा। रही बात इंडिया अलायंस की, तो ये इंडिया अलायंस का नाम ही बदला है। नाम तो पहले यूपीए था, इस बार इंडिया अलायंस है। चेहरे तो बदले नहीं है, नाम बदलने से कुछ होता नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस मतलब विपक्ष का कहीं भी कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा में समर्पण भाव से काम करती है और उन दिनों उन्होंने काम किया जब कोरोना काल में लोग और देश और समाज परेशानी में था। ये सारी पार्टियां कमरे में घुस गई थी, बाहर निकली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सेवा भाव से लोगों का काम कर रही थी। एक नई पार्टी जम्मू के अंदर उभर के सामने आई है जिसका नाम है एकम सनातन भारत दल। वो गुहार लगा रही है आरएसएस से कि हम सनातन धर्म की जो है वो प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को सशक्तिकरण के लिए हम उनके लिए काम कर रहे हैं और आरएसएस से गुहार लगाई है कि हमारी मदद की जाए जम्मू के सीटों के ऊपर। तो आप समझते हैं कि कोई विपक्ष जो है वो निकल के विकल्प जो है वो है? ऐसा है, देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सबको लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने का भी अधिकार है। मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों की सेवा की है, सेवा भाव से कार्य किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में जो देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश के नागरिकों के लिए उत्थान के लिए कार्य किया है, लोगों ने जांचा है, परखा है, देखा है, सुना है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। जुगल जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। डेली वेजेस जो है वो काफी ज्यादा परेशान है और उम्मीद है कि अगर आप इस बार सांसद बनते हैं तो इस बार उनका जो है वो मसला मिसाइल जो है वो हल किया जाएंगे। आपने आवाज भी उठाई है पार्लियामेंट के अंदर डेली वेजेस के, हमने स्पीच भी वो देखी है। तो क्या अगर आप इस बार तीसरी बार चुन के सामने आते हैं तो डेली वेजेस के बारे में सोचा जाएगा? बिल्कुल, हमने पहले भी डेली वेजेस का सहयोग किया है, तन मन धन से किया है। और आपको पता ही होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के लोगों ने तो दर बदर की ठोकर खाने के लिए इनको छोड़ दिया था। किसी को 200 रुपया, किसी को 500 रुपया और किसी को 1000 रुपया, ये मजाक इनके साथ किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको 9,500 और 10,500 तक तो लाया है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये पर्याप्त है। आने वाले दिनों में इनकी जो भी मांग है वो पूरी हो, इनका हम सहयोग करेंगे और ये अपने साथ अपने बच्चों का और उनकी परवरिश कर सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें और अच्छा वेतन इनको मिले। यही वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम इनका सहयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो प्रदेश लेवल पर, स्टेट लेवल पर होते हैं। आने वाले दिनों में लोकप्रिय लोगों की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है। अमित शाह जी ने कहा बहुत जल्द चुनाव होंगे, तो उससे भी बहुत सारे मसलों का हल जो है वो किया जाएगा। हम डेली वेजेस के साथ हैं, इन समस्याओं का समाधान जो है वो हम करेंगे। धन्यवाद। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये तो जनता कह रही है ना, जनता कह रही है कि भैया ये जो आप स्लोगन लगा रहे हैं अच्छी बात है ही नहीं कोई भी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में जिस तरह से काम किया है, लोगों के मन में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति
भाजपा के पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जी। क्या लगता है कि ऑपोजिशन के पास कौन? वो तो आप लोगों को बताइए उनके पास कौन है क्या है। धन्यवाद। चलिए, ये जुगल किशोर शर्मा जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इस समय इनका बड़ा क्रूशियल समय है, और जो सवाल थे वो हमने इनसे पूछे। आप कितना सहमत है, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।